हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अमीर बनने का सीक्रेट बताऊंगा कि कैसे अमीर बहुत बड़ा अमीर बनता जाता है और गरीब गरीब का गरीब ही रह जाता है। तो गरीब और अमीर के अंदर किस चीज का फर्क है जिसकी वजह से एक आदमी बहुत बड़ा अमीर बन जाता है और वहीं दूसरा आदमी गरीब का गरीब रह जाता है। अमीर आदमी जो होता है वो एसेट खरीदता है। अमीर आदमी शुरुआत में हो सके उसको अगर जरूरत हो तो वो सर्विस भी करेगा, तो उस पैसों को बचा करके और वो धीरे धीरे अपना बिजनेस शुरू करने की सोचेगा। लेकिन गरीब है वो एक सेफ जोन में रहना पसंद करेगा और वो जिंदगी भर सर्विस ही करना पसंद करेगा और इस हिसाब से वो गरीब का गरीब ही रहेगा। अमीर आदमी है वो एसेट बनाने में शुरू लगता था। वो क्या करता है, ऐसे एसेट बनाएगा जिससे उसके पास वो काम नहीं करे तो भी उसके पास उसको इनकम जनरेट होती रहे। वो ऐसे शॉप खरीदेगा, उसको भाड़े पे देगा तो वहां से उसको किराया आता रहेगा। वो ऐसे घर अपार्टमेंट खरीदेगा और उसको रेंट पे देगा तो वहां से उसको किराया आएगा। वहीं गरीब आदमी होगा, अगर उसके पास पैसे हैं तो वो उस पैसों से एक बहुत बड़ा घर खरीद लेगा और उसको उसके ऊपर बहुत बड़ा लोन ले लेगा और उस लोन की ईएमआई भरते भरते उसकी जिंदगी चली जाएगी। वहीं गरीब आदमी एक बहुत बड़ी कार ले लेगा और उस कार की ईएमआई भरते 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 उसकी जिंदगी चली जाएगी और वो अपने पास बहुत बड़ा पैसा जनरेट नहीं कर पाएगा। अमीर आदमी रिस्क लेकर के बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करेगा, वहीं गरीब ओनली फॉर सर्विस पे डिपेंडेंट रहेगा और सर्विस पे जो पैसे आएंगे उसको लाइबिलिटी में खर्च करता रहेगा और उसके पास कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। वहीं अमीर आदमी अपने जो बिजनेस में जो भी पैसा आएगा उस पैसे को और मल्टीप्लाई करने के लिए वो नए नए बिजनेस जनरेट करेगा और उस पैसे को जो और भी पैसा जनरेट होगा उस पैसे को वो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर शेयर मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई करेगा ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। अमीर आदमी बहुत दूर की सोच रखता है, वहीं गरीब आदमी जो भी है कमाता है उसको खा पी करके खर्च कर देता है और प्रेजेंट के अंदर जितना पैसा आता है उसको पूरा का पूरा खर्च कर देता है और अपने फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं करता। अमीर आदमी बिजनेस के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करके आगे के कई रास्ते तैयार करता है ताकि उसका पैसा उसे जनरेट होता रहे। अमीर आदमी है वो देखता है कि मैं जल्दी से जल्दी कैसे रिटायरमेंट लूं, मेरा बिजनेस ऑटो मोड में कैसे आ जाए और मेरे बिजनेस से बड़ा रेवेन्यू कैसे कैसे जनरेट होता है। तो वो बहुत बड़े लोगों को साथ में लेता है, वो लोगों का टाइम खरीदता है और उस टाइम को मल्टीप्लाई करता है। उसका दिन, अगर उसकी कंपनी के अंदर 1 लाख लोग काम कर रहे हैं और वो 12-12 घंटे काम करते हैं तो उसका एक दिन 12 लाख घंटे का हो जाता है। वहीं गरीब आदमी अकेला काम करता है और वो जब सर्विस करता है तो उसके पास लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम के अंदर उसे लिमिटेड ही पैसा मिलता है। और अमीर आदमी उस लोगों के टाइम और लोगों से पैसे लेकर के उस पैसों से पैसा बना लेता है। गरीब आदमी कम पैसों में सर्विस करता है, उसे बड़ी बड़ी बैंकें वगैरह बड़ा लोन भी नहीं दे सकती ताकि वो बहुत बड़ा बिजनेस कर सके। वहीं अमीर आदमी अपने बिजनेस के ऊपर और बड़ा लोन लेकर के उस पैसे को और बड़ा पैसा बनाने के अंदर लगाता है और उस पैसे से उसका धीरे धीरे बहुत बड़ा साम्राज्य तैयार हो जाता है और वो जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। वहीं गरीब आदमी है वो जिंदगी भर सर्विस करता है और दुखी रहता है और धीरे धीरे जैसे महंगाई दर बढ़ती है और उसके ऊपर बोझ बढ़ता जाता है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो दोस्तों, अभी आपको फैसला करना है। अगर आप शुरुआत के अंदर बहुत बड़ी रिस्क ऐसा समझते हैं कि बिजनेस बहुत बड़ी रिस्क है, हो सकता है आप किसी बिजनेस के अंदर शुरुआत के अंदर एक आध बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा बिजनेस में सक्सेस नहीं होगे। शुरुआत में अगर आप 10 में से 9 बिजनेस भी फेल हो जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं, 10वां बिजनेस भी अगर सक्सेस होता है तो आप जिंदगी के अंदर बहुत बड़े अमीर बन जाते हैं। अमीर बनने का रास्ता है बिजनेसमैन, और नौकरी जिसका नाम होता है नौकरी करना मत। अगर करना मजबूरी है तो भी उस नौकरी से भी अगर आप धीरे धीरे पैसे इन्वेस्टमेंट करके और धीरे आगे जाके कैसे बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और अगर आपको किसी बिजनेस का नॉलेज नहीं है तो उस पैसों को आप मैक्सिमम पैसा नौकरी से आप जितना कमाते हैं उसमें से मैक्सिमम पैसा आप बचत के ऊपर ध्यान दें और उस पैसों को या तो आप म्यूचुअल फंड में, और अगर आप किसी कंपनियों को शेयरों की नॉलेज है तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके उस पैसे को कई गुना बढ़ाएं ताकि वो पैसा आपके बुढ़ापे के अंदर आपको बहुत बड़ा एक सहयोगी होगा। लोग बोलते हैं पैसा खुदा नहीं, लेकिन मैं बोलता हूं पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। क्योंकि इस दुनिया के अंदर अगर आपको
सांस लेने के बाद में सबसे बड़ी आवश्यकता है तो वो पैसा है। और इस बार कोरोना ने तो ये भी बता दिया कि सांस लेने, कृत्रिम सांस, जो ऑक्सीजन लेने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको पानी की बोतल लेनी है तो भी पैसा चाहिए आपको हर चीज के अंदर पैसा चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज भरी जिएंगे। अगर आपका बच्चा कहेगा पापा मुझे ये चीज लेनी है, तो आप कहेंगे बेटा ये चीज तो अच्छी नहीं है। क्योंकि आपकी जेब उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। इसलिए आपको जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा पैसा जनरेट करना चाहिए ताकि आप और आपका परिवार खुशहाल रहे और समृद्धशाली रहे, सुखी जीवन जिए। इसलिए इस जिंदगी के अंदर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना माइंडसेट कैसा लगा, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।